हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा सा यूनिक क्वेश्चन देखा। उस क्वेश्चन के बेस बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं 4-5 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे हम, एक इस वीडियो में और 2-3 वीडियो में और की और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई भी किया तो कैसे कर सकते हैं। तो सामने एक क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। बेस यही रहेगा और इस बेस को एक्सटेंड करते हुए आगे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, शो दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर 1 इज इक्वल टू sin थीटा। तो शायद ये कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपका कि सर ऐसा ही तो हमने यहाँ पे किया था कि p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कर दिया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको साइन sec थीटा प्लस tan थीटा पता है तो बच्चों मेरी समझ से आप कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा sec थीटा प्लस tan पता है तो आप sec थीटा माइनस tan यहां पे लिख दीजिएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन p। आपको पता है क्या होते हैं, ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। और अगर रेसिप्रोकल्स होते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे क्या, सर आगे एलिमिनेशन लगा दीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस। अभी आपने किया है एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अगर यही वाला मेथड आपको देखना है तो शायद आप इससे पहली वाली वीडियोस की तरफ मूव कर सकते हैं। उसमें सेम दिखा रखा है, एक बार प्लस ऐड करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे tan थीटा। और जब आप sec थीटा को एलिमिनेट करोगे तो वहां से भी आपके पास sec थीटा और tan थीटा मिल जाएंगे। और जब tan को sec से डिवाइड करेंगे तो आपको sin थीटा मिल जाएगा इस रूप में। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देख लीजिए, मैं दोबारा आपको पिछली वीडियो में जाके ये पूरा सॉल्यूशन एक बार समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए कि सर अब दोबारा से इस क्वेश्चन को कवर करने हम क्यों आए हैं, क्या कुछ और भी मेथड है जिसके थ्रू इसे कर पाएंगे। जी हाँ, एक मेथड और है जिसके थ्रू इसे कवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको sec थीटा प्लस tan थीटा पता है बच्चों p, आपको sec थीटा माइनस tan थीटा निकालना है। आपको पता है सर रेसिप्रोकल होता है, पूरा फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं, आपको ये प्रूव करना है, पूरा इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा बच्चों जी। आइए कैसे करेंगे प्रूफ। तो पहले इसमें आप जो LHS है, आपको पता है LHS RHS में कुछ लेते हैं, तो आप LHS को ले लीजिए पर बेटा। क्या लिखा है LHS में बच्चों, ये लिखा है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे इसको आगे सॉल्व, ऐसे करेंगे बच्चों। आपको p स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या यहाँ पे कहीं पे, सर नहीं, हमें p स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, हमें p की वैल्यू पता है और हमें 1 अपॉन p की वैल्यू पता है। हमें p की वैल्यू पता है और सर हमें 1 अपॉन p की वैल्यू पता है। तो आपको p पता है sec थीटा प्लस tan थीटा, आपको 1 अपॉन p पता है sec थीटा माइनस tan थीटा। करना क्या है, अगर मुझे यहां पर p बनाना होगा तो बच्चों सिंपली क्या मुझे डिवाइड बाय p नहीं करना होगा। अगर मैं p से डिवाइड कर देता हूं इस p स्क्वायर को, तो क्या ये p स्क्वायर को अगर p से डिवाइड करूंगा, अगर डिवाइड यहां पे किया है तो यहां पर भी करना पड़ेगा। और सेम चीज मुझे नीचे करनी होगी, यहां पर भी p से डिवाइड और यहां पर भी। रुको रुको रुको, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, समझना है कि मुझे p स्क्वायर से p बनाना है। क्यों बनाना है p, सर p बन जाएगा तो मुझे p की वैल्यू इजीली पता है। क्या पता है, सामने देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा। तो p कैसे बनेगा, p स्क्वायर को अगर p से डिवाइड कर देंगे तो p बन जाएगा। लेकिन डिवाइड केवल यहां पर थोड़ी कर सकते हैं बच्चों, यहां पर भी करनी पड़ेगी, यहां पर भी, सब में करनी पड़ेगी डिवाइड। तो सब में डिवाइड कर लेते हैं, यहां भी यहां भी। ठीक है, अभी क्या रिजल्ट हमें मिल पा रहा है, आगे कोशिश करते हैं। p स्क्वायर को p से डिवाइड किया, वी गॉट p। आगे कितना है 1 अपॉन p। यहां भी p स्क्वायर से p से डिवाइड किया p एंड देन प्लस 1 अपॉन p। बच्चों अब आप आधे क्वेश्चन की तरफ तो मूव कर चुके हो, आपके पास p की वैल्यू भी है, आपके पास 1 अपॉन p की वैल्यू भी है। वैल्यूज पुट करते हैं, p की वैल्यू
sec थीटा प्लस tan थीटा। समझ में आ रहा है ना? आगे माइनस लगा है, माइनस लगाइए और फिर ब्रैकेट के बाद 1/p की वैल्यू दैट इज sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब एक अपॉन लगाइए बड़ा सा, चलिए अब नीचे p की वैल्यू अगेन sec थीटा प्लस tan थीटा एंड प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा। आइए बेटा, अब जब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे, जब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो क्या होने वाला है, यहां पे sec थीटा प्लस tan थीटा ऑलरेडी था हमारे पास, माइनस sec थीटा और माइनस माइनस विल बी प्लस tan थीटा। ठीक है, अब एक अपॉन वाला साइन अच्छा सा थोड़ा सा साफ साफ करेंगे तो आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी दिखेगी। sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस, जब प्लस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर का हमें कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। क्या करें बच्चों, साफ साफ दिख रहा है बच्चों, इसमें कुछ समझने की बात भी नहीं है। sec थीटा कैंसिल हो गया, tan से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, मैं से ऊपर कर लूं बच्चों, क्या बचा आपके पास, tan प्लस tan दैट इज 2 tan थीटा और sec प्लस sec 2 sec थीटा, और 2 से भी 2 आप कट कर सकते हैं। ये हुआ है इसमें। ये भी आप मेथड यूज कर सकते हो कि p की वैल्यूज को और 1/p की वैल्यूज को यूज करके भी। सर ये तो आंसर नहीं है बच्चों, आ गया आंसर। अगर आप tan थीटा को देखो, ये जो tan थीटा है बेटा, इसे हम sin अपॉन cos लिख सकते हैं, और जो नीचे वाला sec थीटा है इसे आप 1/cos लिख सकते हो, और डिवाइड वाले से डिवाइड वाले कट करके यू विल गॉट द फाइनल sin थीटा, जो आपको प्रूव करना था। तो ये भी एक तरीका हो सकता है अगर आपको करना है तो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन बेस्ड है sec थीटा प्लस tan थीटा, अगर कुछ दिया है तो sec थीटा माइनस थीटा हम 1/p मतलब कि 1/k, जो भी आपको कॉन्स्टेंट हो, मतलब जो भी अल्फाबेट दिया हो उसके अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल में ले सकते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी है जिसका क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपको ट्राई करना है होमवर्क में। कहां पर है ये रहा। जैसे आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना बेटा, 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ऐसी ही एक आइडेंटिटी और थी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे शायद आपको याद आ जाएगी। क्या थी आइडेंटिटी बच्चों, कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहीं से ये क्वेश्चन है सामने आपके। तो ये आपको होमवर्क में करना है, और होमवर्क में करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट, आप मुझे फोटो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं कि सर हमने ये कर लिया। सो अगेन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी तो आपने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ यूनिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाते हैं और हम फिर वहां पे परेशान हो जाते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल हिल जाता है, और हम जो गए थे धुरंधर बन के वो हम वापस कुछ अजीब मूड में आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।